हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम पद्म पुराण से भगवान श्री विष्णु और इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुन रहे हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। भीमदेव ने कहा कि हे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलत्स जी, अब आप मुझे यह बताएं कि चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी थी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के अनुत्तर नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परम आनंदमय ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं के अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप में स्थिर हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित किया और उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सभी प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा, यह हमारे स्वामी हैं। उसके बाद ऋषि देवता गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया और उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होने लगी और इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए और द्विजों में भी उनकी गणना हुई। और जिस पुरुष को उन्होंने उत्पन्न किया था वह और कोई नहीं अपितु चंद्रदेव स्वयं थे। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते हैं। विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होने लगी और इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए और द्विजों में भी उनकी गणना हुई। और जिस पुरुष को उन्होंने उत्पन्न किया था वह और कोई नहीं अपितु चंद्रदेव स्वयं थे। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त और अत्यंत तेजस्विनी थी, उन्हें चंद्रमा को पत्नी के रूप में अर्पण किया। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में लगे रहकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने उनसे यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं इंद्रलोक में राजसु यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तथास्तु। और फिर उन्होंने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता, भृगु और ध्ययु और ब्रह्मा जी उदाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के सृष्टा हुए और संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला। अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुद्ध को भूमंडल के राज पर अभिषेचित करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुद्ध ने ईला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वह पुत्र पुरुरवा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरुरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे सातों दीपों के स्वामी हुए। केसी आदि दैत्यों ने उनकी दास्ता स्वीकारी। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई तथा राजा पुरुवा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत और काननों सहित समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरुरवा के वीर से 8 पुत्रों को जन्म दिया और उनके नाम थे आयु, त्रिणायु, वश्या, धनायु, व्रतमान, वसु, द्विज,
जातात और सुबाहु, यह सभी दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए, नहुस, वृद्ध, शर्मा, रजी, दंभ और विपापा। यह पांचों वीर महारथी थे। रज के 100 पुत्र हुए जो राजे के नाम से विख्यात थे। रज ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की और इससे संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रज ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। हे भीष्मदेव, अब मैं नहुष के पुत्रों का परिचय सुनाता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम थे यति, यताति, सयाति, उद्धव, पर, बियति और विद्यशाति। यह सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमार अवस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी। दानवराज वृषभपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, यह दोनों उनकी पत्नियां थीं। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और तरवशु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने ध्रुयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें यदु और पुरु, यह दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदु के 5 पुत्र हुए जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्त्रजीत, कोष्ठ, नील, अंजिक और रघु। इनमें सहस्त्रजीत ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा सतजीत हुए। सतजीत के है और उताल है, यह 3 पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। है का हा पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के सहंत और सहंत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से भद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरी का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दर्श हुए और दुर्दर्श के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए और कनक के कृताग्नि, कृत्यवीर और कृतधर्मा और कृतौजा, यह 4 पुत्र हुए जो संसार में विख्यात हैं। कृत्यवीर का पुत्र अर्जुन हुआ जो 1000 भुजाओं से सुशोभित और 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या की और भगवान दत्तात्रेय की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर के द्वारा उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचने हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार था कि मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्मपूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर्ग के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से ही मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त और 7 समुद्रों से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया था। उनकी इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। महाभाव अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में स्वर्णमय युग यानी कि स्तंभ और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थीं। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट होकर वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंचा के आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन महिष्मतिपुरी में निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलोडन से समुद्र क्षुब्ध हो उठता और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिपकर निश्चिष्ट हो जाते। एक समय की बात है कि वे अपने 5 बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके महिष्मतिपुरी में ले आए थे। वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया था और तब मैं यानी
पुलत्स्य ऋषि अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पौत्र को छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता कर ली, लेकिन विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर की हजारों भुजाओं को सोने के तालवन की भांति संग्राम में काट दिया। कार्तवीर अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, पहलवान, शूर और धर्मात्मा थे, और उनके नाम थे सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ और तालजंग के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंग के नाम से ही प्रसिद्धि हुई। उन है वशी राजाओं के 5 कुल हुए, वीतिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडेकेर, विक्रांत, और यह सब के सब तालजंग ही कहलाए। विद्रहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्ज नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था। और इस प्रकार ऋषि पुलस ने इस संपूर्ण वंश का वर्णन कह सुनाया। इसके बाद ऋषि पुलस ने एक और कथा का श्रवण करवाया, और वो हम सुनेंगे हमारे इसी भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।